reactions, acetylation. In last lecture we have studied phase 2 reactions, glucuronide conjugations. Now next time acetylation. Acetylation is the reactions. Acetylation the main function of deactivate the drug. मेन फंक्शंस क्या है हमारा जो एसिटाइलेशन है उसका डीएक्टिवेट ऑफ ड्रग. डीएक्टिवेट द फंक्शन ऑफ ड्रग. जो हमारे मेन ड्रग्स है उनकी जो फंक्शनिंग है उसको डीएक्टिवेट करना. जैसे हमने फेज 2 रिएक्शन में स्टडी किया था कि जो हमारे फेज 2 रिएक्शन का मेन पर्पस क्या है, जो हमारे ड्रग्स है उनको इनएक्टिवेट करना. ठीक है, या फिर जब हमारी जो ड्रग्स है इनएक्टिवेट कैसे होती हैं, जब उनके साथ हमारे जो ग्रुप्स हैं, जो हमारी बॉडी में ग्रुप्स प्रेजेंट है. ठीक है, एसिटाइलेशन, मिथाइलेशन, सल्फा. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे जो अमाइनो एसिड्स है, सल्फेट्स है, ग्लूक्यूरोनाइड कंजुगेशंस है, जो वो प्रेजेंट है, वो क्या करते हैं हमारे ड्रग के स्ट्रक्चर के साथ आकर बाइंड अप हो जाते हैं. बाइंड अप होने के बाद क्या करते हैं, वो हमारी जो ड्रग है उसकी स्ट्रक्चर को चेंज कर देते हैं और उसकी जो प्रॉपर्टीज है उसको भी चेंज कर देते हैं, जिससे जो ड्रग है वो इनएक्टिवेट हो जाती है. समटाइम्स क्या है, जब कोई ड्रग का जो ग्रुप अटैच होता है उससे जब वो हमारी जो ड्रग है उसकी प्रॉपर्टीज क्या एक्टिव भी हो सकती हैं, मोर एक्टिव भी हो सकती हैं. ठीक है, इनएक्टिव भी हो सकती हैं. उसके साथ जो अगर कोई ग्रुप अटैच हो जाए तो जो हमारी ड्रग है उसकी जब स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगी वो एक्टिव प्रॉपर्टीज भी उसकी हो सकती है, वो ड्रग मोर एक्टिव भी हो सकती है. अब एसिटाइलेशन क्या है, एसिटाइल में जैसे एग्जांपल है एलिफेटिक अमाइड्स आ गई, एलिफेटिक अमाइड्स इसके एग्जांपल जैसे हिस्टामाइन, जो एग्जांपल्स है एसिटाइलेशन की उसमें फर्स्ट एग्जांपल है एलिफेटिक जो अमाइड्स, एग्जांपल दैट इज हिस्टामाइन. सेकंड एरोमेटिक अमाइड्स आ गए इसमें, इसकी एग्जांपल है पापा, पास. ये इसकी एग्जांपल्स हैं. अब जो एसिटाइलेशंस है उसमें डेप्सोन भी आ जाता है. ठीक है, जो एसिटाइलेशन है उसमें क्या होता है, जो ड्रग्स है जैसे सल्फोनामाइड, जो पापा ग्रुप है उसमें जो ऑल सल्फोनामाइड्स है वो इंक्लूडेड होती है. जो सल्फोनामाइड ड्रग्स है उसमें पापा ग्रुप लगता है, इसलिए जो सल्फोनामाइड्स है पापा है वो सेम है. इसमें सल्फोनामाइड ड्रग्स होगी. ठीक है, आइसोनियाजिड ड्रग्स होगी, डेप्सोन हो गया. डेप्सोन ड्रग जैसे जो हमारी एंटीनिप्रोटिक ड्रग्स यूज हो रही है. आइसोनियाजिड जो है वो क्या हमारी एंटी ट्यूबरिकुलर ड्रग्स होती हैं, वो एज एंटी ट्यूबरिकुलर ड्रग यूज होती हैं. ये सारी जो ड्रग्स है ये क्या करती है, कंजुगेशन कर देती है, अंडरगो कंजुगेशन विद एसिटाइलो एंजाइम, एसिटाइलेशन हो जाती है इनकी. ठीक है, इनकी जो एसिटाइलेशन है वो किस एंजाइम के अंदर होती है, कैटालाइज्ड बाय एन एसिटाइल ट्रांसफेरेज. इसमें जो एंजाइम है कैटालिस्ट है जो वो एन एसिटाइल एसिटाइल ट्रांसफेरेज कैटालिस्ट. जो ये एसिटाइलेशन की रिएक्शंस होती हैं सारी वो किस कैटालिस्ट के द्वारा होती है, एन एसिटाइल ट्रांसफेरेज कैटालिस्ट के अंदर. ठीक है, इसमें जो भी हमारी ड्रग्स हैं वो फॉर्म किसमें करती है, साइटोप्लाज्म में फॉर्म करती हैं. एसिटाइलेशन होती है
और ये ड्रग है वो चेंज हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखेंगे, हमने जो एग्जांपल में पी माइनस सैलिसिलिक एसिड ले लिया फॉर एग्जांपल, हमने जो पी माइनस सैलिसिलिक एसिड लिया है, सैलिसिलिक एसिड है, जब हम इसको एसिटाइलेशन इसकी होती है एन एसिटाइल ट्रांसफेरेज में, ठीक है, कैटालिस्ट के थ्रू इसकी जो है कंजक्शंस होती हैं, ठीक है, कंजुगेशन होती है, तो हमारे पास क्या फॉर्म होता है, ये कन्वर्ट किस में हो जाता है एन एसिटाइलेटेड पास में, मतलब एन एसिटाइलेटेड पी अमाइनो सैलिसिलिक एसिड। ये हमारा किसमें पी अमाइनो सैलिसिलिक एसिड की जब एसिटाइलेशन होगी, ठीक है, तो हमारा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा एन एसिटाइलेटेड पी अमाइनो सैलिसिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है जब इसकी हम लोग एसिटाइलेशन करते हैं। नेक्स्ट है हमारा मिथाइलेशन। मिथाइलेशन में हमारा जो ग्रुप है वो है मिथाइल ट्रांसफेरेज। जो मिथाइलेशन के कैटाकोलामाइंस की जो लाइक जैसे एड्रेनालिन हो गया, डोपामाइन, ये सारी मिथाइल कंजुगेशंस की अंडर आती है। ये सारी रिएक्शन किसके अंदर आते हैं, मिथाइल कंजुगेशन के अंदर। अब जो मिथाइल कंजुगेशंस है इसमें जो हमारा एंजाइम यूज होता है वो है मिथाइल ट्रांसफेरेज। जो हमारा ग्रुप अटैच होगा यहाँ पर वो है हमारा मिथाइल एंड कैटालाइज्ड बाय मिथाइल ट्रांसफेरेज। इसके अंदर जो हमारी ड्रग है वो कंजुगेशन करेगी, फेज 2 में रिएक्शन करेगी। अब जो है हमारे पास कंजुगेशंस है, मिथाइल ग्रुप इज डोनेटेड मेथियोनिन एंड सिस्टीन। जो हमारी जब रिएक्शन होती है मिथाइल की तो वो क्या हमारा डोनेट क्या करता है, सिस्टीन और मिथाइलिन, ठीक है, ये हमारा वो डोनेट करेगा। इसमें क्या जो मिथाइलेशन में है, थ्रू द माइनर पाथवे ऑफ मेटाबॉलिज्म ग्लूटाथायोन कंजुगेशन inactivate highly reactive intermediate form during the metabolism of drug like paracetamol। अब इसने यहाँ पर पैरासीटामोल की एग्जांपल लिया, कहते हैं जो पैरासीटामोल ड्रग है वो मेटाबोलाइज होते हैं ग्लूटाथायोन कंजुगेशन से,
ठीक है, और फॉर्म ड्यूरिंग द मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग। बट इसमें मैनी एपो ऑक्साइड्स, जो बहुत एपो ऑक्साइड्स होते हैं एंड ड्रग्स होती है, ठीक है, वो क्या करते हैं विद नाइट्रेट ग्रुप अंडरगो। इसमें जो हमारे एपो ऑक्साइड्स होंगे या जो हमारी ड्रग होगी, ठीक है, जो ड्रग्स हैं वो नाइट्रेट्स के अंडर जो ग्रुप्स आते हैं, ग्लूटाथायोन कंजुगेशंस, उसकी हेल्प से वो कन्वर्ट हो जाते हैं ग्लूटाथायोन एस ट्रांसफेरेज में, ठीक है। जब ये कन्वर्ट हो जाते हैं तो इससे क्या होता है, जो हमारे ड्रग है वो मिथाइलेशन जो कंपाउंड्स है उसमें कन्वर्ट हो जाती है, और जो हमारी ड्रग्स है उसमें वो इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होके एक्सक्रीट हो जाती है। नेक्स्ट हमारा है जो मिथाइलेशन की प्रोसेस होती है, वो 2 स्टेप्स में मिथाइलेशन की जो प्रोसेस है वो फॉर्म होती है। नेक्स्ट है हमारा सल्फेट कंजुगेशन। जो नेक्स्ट हमारा सल्फेट कंजुगेशन है, इसमें क्या होता है, कैटालाइज्ड बाय सल्फो ट्रांसमीरेज। ये किससे कैटालाइज होता है, सल्फो ट्रांसमीरेज। कैटालाइज्ड बाय सल्फो ट्रांसमीरेज, ठीक है। उसके बाद ट्रांसफीरेज। नेक्स्ट इसमें क्या एग्जांपल्स, जैसे स्टेरॉइड्स हो गए, क्लोरोफेनिकोल ड्रग्स होगी, मिथाइल डोपा ड्रग्स होगी, सल्फेशन होगी, मिनोक्सिडिल हो गया, ठीक है, ये इसकी एग्जांपल है सल्फा कंजुगेशन। ये सारी ड्रग्स क्या कन्वर्ट हो जाती हैं एक्टिव मेटाबोलाइट में। ये सारे ड्रग्स क्या एक्टिव जो मेटाबोलाइट है उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे हम लोग एग्जांपल लेंगे सल्फर जो है कंजुगेशन में मिनोक्सिडिल का। ये हमारे ड्रग है मिनोक्सिडिल। अब ये मिनोक्सिडिल है जो वो जब सल्फेट जो कंजुगेशन है उसके साथ जब रिएक्ट करती है, ठीक है, रिएक्ट करने के बाद वो क्या मिनोक्सिडिल सल्फेट बन जाती है, वो कन्वर्ट हो जाता है, उसका केमिकल स्ट्रक्चर और उसके प्रॉपर्टीज है वो भी कन्वर्ट हो जाती है। अब जो सल्फेट बनती है वो कैसे बनती है, ग्रुप है, ठीक है, जो हमारा ग्रुप है वो N डबल बॉन्ड O, इसकी जगह क्या पर सल्फेट ग्रुप अटैच हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर क्या डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, और इसके साथ क्या सल्फेट अटैच हो जाएगा। सल्फेट अटैच हो गया, डबल बॉन्ड,
डबल बॉन्ड ओ एच। ये क्या इसकी जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाती है। जो यहाँ पर ग्रुप था, ठीक है, वो सारा चेंज हो गया। इस पे यहाँ पर क्या सल्फर जो ग्रुप है वो लग गया और ये क्या बन गया हमारे पास मोनोऑक्सीडिन सल्फेट। ऐसे जो सल्फर कंजुगेशन में ये मोनोऑक्सीडिन की जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो गई और ये क्या इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हो गई। केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज होगी, इसकी शेप चेंज हो जाएगी, स्ट्रक्चर इसकी सारी चेंज हो जाएगी और इसका जो ड्रग है वो अपने आप जो हमारा रिसेप्टर है उसको छोड़ के जो बॉडी में से एक्सक्रीट हो जाती है। नेक्स्ट है जो हमारे नेक्स्ट जो हमारा कंपाउंड है वो अमीनो एसिड कंजुगेशन। जो फेज 2 है, फेज 2 का मेन जो है वो क्या पर्पस है, जैसे जो हमारी ड्रग है उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन को टर्मिनेट करना, जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन है उसको कम कर देना, इनएक्टिव कर देना ड्रग को, ताकि वो अपना जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन है वो बॉडी पर प्रोवाइड ना कर सके। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें अमीनो एसिड कंजुगेशन। अमीनो एसिड जो कंजुगेशन है, अमीनो एसिड कंजुगेशन में के माइनर पाथवे फॉर मेटाबॉलिज्म ऑफ सर्टेन एसिडिक ड्रग्स लाइक एस्पिरिन। इसमें जो एसिडिक ड्रग्स हैं, माइनर पाथवे ऑफ एसिडिक ड्रग लाइक एस्पिरिन। जो हमारी एस्पिरिन है वो क्या एसिडिक ड्रग है। ठीक है, एसिडिक ड्रग कहाँ पर हमारी सोल्यूबल होती है, जो मेनली वो है स्टमक में। जो वो स्टमक में एसिडिक ड्रग वो सोल्यूबल होती है। जो अमीनो एसिड कंजुगेशंस है उसमें क्या होता है, जो ड्रग एस्पिरिन है, जैसे और एग्जांपल है बेंजोइक एसिड, ग्लाइसिन हो गया। ठीक है, ये एग्जांपल्स किसकी है, अमीनो एसिड की। अमीनो एसिड की जो है वो एग्जांपल्स है। जो अमीनो एसिड कंजुगेशन है वो सर्टेन जो एसिडिक ड्रग्स है उनके साथ ही होती है। ठीक है, अदर जो बेसिक ड्रग्स हैं या फिर जो अदर ड्रग्स हैं उनमें जो है वो अमीनो एसिड कंजुगेशन नहीं होती। अब इसके बाद है ग्लाइसिन कंजुगेशन। नेक्स्ट है हमारा जो ग्लाइसिन कंजुगेशन है। ग्लाइसिन कंजुगेशन में क्या में थ्रू ए माइनर मेटाबॉलिक पाथवे ड्रग लाइक सैलिसाइलेट्स एंड आर कंजुगेटेड विद ग्लाइसिन। ये भी हमारा जो माइनर पाथवे है, इसमें भी जो मेन ड्रग्स होती हैं इसमें जो सैलिसाइड से रिलेटेड जो सैलिसाइड जिसमें कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, सैलिसाइलेट जो ड्रग्स हैं उनकी कंजुगेशन होते हैं विद ग्लाइसिन के साथ। ठीक है, ये हमारा जो था फेज 2 रिएक्शन था। ठीक है, फेज 2 रिएक्शन और फेज 1 रिएक्शन। अब फेज 2 रिएक्शन में जो हमारे पास ड्रग्स है जो किस किस से, जो ग्लूक्यूरोनाइड है कंजुगेशन, उसमें कौन सी ड्रग रिएक्शन करती है, जैसे क्लोरोफेनिकोल ग्रे बेबी सिंड्रोम में मॉर्फिन, डायजेपम और एस्पिरिन। नेक्स्ट है एसिटाइलेशन में हमारे जो पाबा ग्रुप से रिलेटेड ड्रग्स हैं जैसे सल्फोनामाइड्स एंड आइसोनियाजिड।
मिथाइलेशन में जो ड्रग्स हमारी कंजुगेशन करेंगी, जैसे एड्रेनालिन, नॉन एड्रेनालिन हो गया, डोपामाइन एंड हिस्टामाइन जो ड्रग्स है। उसके अंदर जो ग्लूटाथायोन कंजुगेशन है, ग्लूटाथायोन कंजुगेशन में जैसे जो हमारे पास जो ड्रग्स है, जो एग्जाम्पल है जैसे पैरासीटामोल, वो कंजुगेशन का होकर एक्सक्रीट होती है। सल्फेट कंजुगेशन में हमारे पास ड्रग्स है पैरासीटामोल एंड स्टेरॉइड। अमाइनो एसिड में जो हमारे पास ड्रग्स है, जैसे एग्जाम्पल इसमें सैलिसिलिक एसिड, ठीक है, बेंजोइक एसिड और ग्लाइसिन एसिड है, ये सारी इनके साथ कंजुगेट होती हैं और अपनी बॉडी में से थ्रू किडनी या थ्रू यूरिन स्टूल से हमारी बॉडी में से बाहर चली जाती हैं। ये हमारे फेज 1 और फेज 2 रिएक्शन थे, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए, ठीक है। ये जो रिएक्शंस है इसमें हम लोग ये दोनों की जो एक्टिविटीज है वो स्टडी कर ली। इनमें जो मेन डिफरेंस है, फेज 2 केमिकल स्ट्रक्चर चेंज करता है और फेज 1 जो रिएक्शन है वो जो ग्रुप्स के साथ अटैच होकर जो ड्रग है उसकी सोलिबिलिटी को इंक्रीज करता है और वो एक्सक्रीट करता है बॉडी में से। ये इसमें मेन डिफरेंस है। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है उसमें हम लोग नेक्स्ट जो लेक्चर में स्टडी करेंगे एंजाइम इंडक्शंस रिलेटेड टू मेटाबोलाइट, ठीक है, ऑफ ड्रग्स। ये हमारा जो टॉपिक है यहीं पर फिनिश हो गया।